नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात कर रहे हैं अनुराधा नक्षत्र की, जो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक राशि में मिलता है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक की। अनुराधा राशि चक्र का 17वां नक्षत्र है, जो वृश्चिक राशि में 213 डिग्री 20 मिनट से लेकर 226 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है और इस राशि का स्वामी मंगल है। यह वृश्चिक राशि में 3 तारों से बना हुआ और इसी तारामंडल में एक दूसरा तारा भी है जिसे अल्फा सेटोरी, जो हमारे सौर जगत का सबसे नज़दीक तारा है। शनि इस नक्षत्र समूह का स्वामी है, जबकि इस राशि का स्वामी मंगल है। दोनों ग्रह विपरीत ध्रुवों के हैं और जब ये आकाश में नज़दीक आते हैं तो सबके जीवन में एक मंथन सा होता है। और यहाँ पर भी यह बात देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर राशि का लॉर्ड मंगल है और नक्षत्र का लॉर्ड शनि है, तो यहाँ पर भी एक किस्म का मंथन व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलता है। अगर हम नक्षत्र समूह के गुणों की बात करें तो प्रथम और तृतीय स्तर पर इसमें तमस है, जबकि तमस का मतलब होता है कर्मण्यता, नकारात्मकता, नेगेटिविटी, और द्वितीय स्तर पर यह सत्व है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि सत्व अर्थात सत्य या पॉजिटिविटी दोनों तरफ जो तमस है उसके बीच में एक नियंत्रण का काम करती है। अनुराधा का जो प्रतीक है और इसका प्रतीक है कमल, और इस नक्षत्र का देवता है मित्र, जो मित्रता और सहयोग का देवता भी जाना जाता है। अनुराधा के प्रतीक कमल के साथ गहरा रहस्य भी जुड़ा हुआ है। कमल को संस्कृत में पद्म भी कहते हैं। कमल का बीज कीचड़ में बोया जाता है, इसलिए इसकी जो प्रारंभिक जो विकास है वो कीचड़ में ही होता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकता के कीचड़ में सना पड़ा है। कमल का बीज कई स्तरों पर उगता है। यह कीचड़ में उगता है, जो पूर्णतः अज्ञान का प्रतीक है। इसकी जड़ें भी जल में ही रहती हैं और जल मनुष्य के भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है। और सूर्य जो है, सूर्य की किरणें इसे अपनी ओर आकर्षित करती हैं और जल या पानी की सतह पर ही ये फलने फूलने लगता है। यह मिट्टी के विकास के पैटर्न को भी कई अर्थों में दर्शाता है। यही विकास पैटर्न आत्मा का भी है। पद्म का एक अन्य अर्थ है संभोग। पद्म का दूसरा अर्थ है लक्ष्मी, विष्णु की सहचरी, जो राधा के रूप में भगवान कृष्ण की भी अनुसरण करती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाब्रह्मांडीय कमल विष्णु की नाभि से पैदा होता है, जिस पर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा बैठे हुए हैं। कमल सृष्टि की पूरी प्रक्रिया को भी दर्शाता है। अनुराधा नक्षत्र समूह का एक और अर्थ है छोटी राधा, जो राधा का अनुसरण करती है। राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका और वह उनसे बेहद प्रेम करती है। राधा की कथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह भगवान श्री कृष्ण की सहचरी है, लेकिन हर परिस्थिति में वह अधिक से अधिक कृष्ण के साथ रहना चाहती है। यद्यपि दोनों को जब भी साथ रहने का मौका मिलता है वे उसे हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन संघर्ष भी बराबर बना रहता है। ऐसा लगता है कि आत्मा दिव्य आत्मा से मिलने के लिए कितनी बेचैन है, लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें मिलने नहीं देती। यही पैटर्न इस नक्षत्र के स्वामी शनि और राशि के स्वामी मंगल में देखने को मिलता है। इस नक्षत्र का देवता है मित्र, जो हमेशा ही मनुष्य के प्रति मैत्रीपूर्ण और सहयोगी रुख अपनाता है।
ऋग्वेद के अनुसार दो शक्तिशाली देवता हैं, एक है वरुण, रात्रि का प्रकाश, और मित्र, दिन का प्रकाश, जो भोर से शुरू होता है। अथर्ववेद के अनुसार रात्रि में वरुण प्रकाश को छिपा लेता है और उसे भोर होते ही मित्र को वापस कर देता है। माया के कारण आत्मा पर जो भी अज्ञान का पर्दा आ जाता है, रात उसी का प्रतीक है और भोर होते ही दिव्यता प्रकट होने लगती है। गुण और प्रेरक शक्ति, इस नक्षत्र में तमस अर्थात अकर्मण्यता, नेगेटिविटी बहुत अधिक सक्रिय है। तमस मूल गुण जो है वो बेसिक स्तर पर भी और थर्ड स्तर पर भी मिलता है, लेकिन बीच में सत्व उन दोनों को कहीं ना कहीं जुड़े हुए है। यही पैटर्न नक्षत्र के स्वामित्व और इसकी राशि के स्वामित्व में देखने को मिलता है। इस नक्षत्र का स्वामी तो शनि है और राशि का स्वामी मंगल है। शनि को मंगल की तुलना में ठंडा ग्रह माना जाता है, जबकि मंगल अंगारे की तरह दहकता हुआ ग्रह है। दोनों ग्रह मूलतः विपरीत स्वभाव के हैं और जब वे साथ होते हैं तो तब वहाँ पर मंथन भी अवश्यंभावी है। शनि अनिवार्यतः एक आध्यात्मिक ग्रह है। अंततः यह इसमें जन्मे लोगों की अकर्मण्यता को दूर करने और अंतिम सत्य को जानने में बहुत मदद करता है। वृश्चिक राशि एक अत्यंत ही रहस्यमय राशि है और यह गहन रूप में इस दुनिया के रहस्यों से भी जुड़ी हुई है। राशि चक्र का जो 8वां घर है वृश्चिक, सीधे ही मृत्यु, मृत्यु के बाद जीवन और तंत्र मंत्र की रहस्यमय दुनिया से जुड़े सारे रहस्यों को अपने में समोए हुए है। इस राशि का स्वामित्व शनि के पास होने के कारण व्यक्ति को इससे हर प्रकार के दुखों से दूर करने और उसे जो उसका टैलेंट है, हिडन टैलेंट, उससे ज्ञान प्राप्त भी होता है या वो स्वयं को जान जाता है। वृश्चिक का संबंध जो है कुंडलिनी शक्ति से भी है और कुंडलिनी शक्ति की बात जब हम करते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी के मूल में कुंडली मारे हुए एक सांप की तरह प्रसुप्त अवस्था में रहती है। इस अर्थ में विपरीत शक्तियाँ इस नक्षत्र समूह के अंदर प्रच्छन्न अर्थ भी प्रकट करती हैं, यानी हिडन मीनिंग भी अपने में समाये हुए हैं। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व, आपकी ताकत। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हमको मिलता है वो है अनुराधा, शनि, मंगल के समन्वय से विरोधाभासी स्थितियाँ तो उत्पन्न होंगी ही होंगी, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे के विरोधी ग्रह हैं। एक क्रोधी समझा जाता है और दूसरा प्रकृति से शांत माना जाता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर यानी साइकोलॉजिकल लेवल पर अंतर विरोध हमेशा ही बना रहता है। यहाँ व्यक्ति को अपने जीवन के अंधकारमय और उजाले पक्ष को समझना होगा और समय के अनुसार समायोजन करना होगा। अहम, अज्ञान, ईर्ष्या और मोह के कारण अपने अंतरतम के साथ तारतम्य टूटने लगता है। तभी आपको दोनों प्रकृतियों के बीच समन्वय लाना होगा। जब भी ऐसी स्थिति आएगी तब आपको उसमें बैलेंस क्रिएट करना होगा। एक बार ऐसा हो जाए तो फिर वो सेम पर्सन, एक बार ऐसा हो जाए तो फिर वही व्यक्ति सबके प्रति दया और सहानुभूति से भर जाता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रारंभिक संघर्ष हमेशा ही कायम रहता है, लेकिन एक बार जब फूल खिल जाता है तो उसके खिले हुए रूप, उसकी सुगंध और सौंदर्य से सारा विश्व महकने भी लगता है। आप में बिना अपना उद्देश्य खोए अच्छे संबंध बनाए रखने की अद्भुत क्षमता भी होती है। एक बार आप अपनी जो हिडन एनर्जी
या प्रसन्न शक्ति को समझ लेते हैं तो आप इसका प्रयोग करके जो चाहे वो उपलब्ध या उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने जो जिस तरह की बाधाएं आए उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं और उनसे निवृत्ति भी पा सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ख़ास तौर से आप अपने निकटतम लोगों के साथ संबंधों का ठीक से निर्वाह नहीं कर पाते या हो नहीं पाता, इससे आप हताश भी होने लगते हैं, जैसे कि आप कोई युद्ध हार गए हों। लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो पहले स्तर पर लड़ाई हारने पर भी अंतिम लड़ाई जीत सकते हैं। आप लोगों को उनकी जानकारी के बिना भी मदद करना पसंद करते हैं, क्योंकि आप शालीनता और सम्मान हर स्थिति में बनाए रखते हैं। और मूलतः तो आप बहुत भावुक आदमी हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियां वश आप इसकी अपोजिट भी हो सकती हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आपको गंभीरतापूर्वक ध्यान देना की आवश्यकता है, वरना ये आपके पतन का कारण भी हो सकते हैं। कभी कभी विचारों की कट्टरता और ज़बरदस्त ईर्ष्या के कारण आपके लिए काफ़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं। जैसे आप नॉन कोऑपरेटिव हो सकते हैं, क्रोध से भर सकते हैं, क्रोध आपका केंद्र में चला जाता है और स्वार्थ भी आपके ऊपर हावी हो जाता है। जब ऐसा कभी होगा तो फिर आपका नाम भी खराब हो सकता है। तो कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। हम बहुत जल्द नक्षत्र ध्यान या नक्षत्र मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं, और जब हम नक्षत्र ध्यान की बात करते हैं, नक्षत्र मेडिटेशन की बात करते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी हम में प्लस हैं, पॉजिटिविटी है, उसको हम कैसे बढ़ाएं और उससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे संभव हो आकाश के माध्यम से। आकाश जब हम आकाश को साधने लगते हैं तो फिर आकाश स्वयं हमको साधने को तैयार हो जाता है। जो हमारे प्लस हैं उन्हें हम बढ़ाएं, और जो भी हमारी कमज़ोरियां हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उन्हें हम अपने से कैसे दूर करें। तो ये तभी संभव है जब हम एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, एक नक्षत्र मेडिटेशन जिसकी हम बात करते हैं। ये हमने विधि कुछ वर्ष पहले इसका ईजाद की थी, एकदम नोवेल आइडिया है। इससे पहले नक्षत्र मेडिटेशन कभी आपने सुना नहीं होगा। तो ये हमारी विधि है जिसका हम प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में करते रहते हैं, और अब हम चाहते हैं कि हम आप सबको जोड़ें। जो भी लोग इच्छुक हों हमसे जुड़ें, और जो जो इस कार्यक्रम में आगे आगे स्थितियाँ बनेंगी उससे फिर हम आपको समय समय पर अवगत भी कराते रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।